प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु है मोहम्मद गोरी और भारत पर उसके द्वारा किए गए आक्रमण। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन गोरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। गजनी व हिरात के मध्य स्थित छोटा पहाड़ी प्रदेश गोर पहले मोहम्मद गजनवी के अधीन था। यहाँ हंसबनी वंश का शासन था और इस राजवंश ने बाद में गजनी पर भी अधिकार कर लिया। 1173 ईस्वी में गोर के सुल्तान गियासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। गजनी के शासक के रूप में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। महमूद गजनवी के भारत से धन लूटने के विपरीत मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत किसी एक शासक के अधिकार में नहीं था, बल्कि अलग अलग 6 राज्यों में बटा हुआ था। ये अलग अलग 6 राज्य इस प्रकार थे: मुल्तान, गुजरात, पंजाब, अजमेर, कन्नौज और बंगाल। खास तौर पे उत्तरी भारत। मोहम्मद गोरी का भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ वह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, जब उसने मुल्तान के करामाठी संप्रदाय के शासक को पराजित कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। सिंध पर अंतिम रूप से 1182 में अधिकार कर लिया गया। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। उस समय गुजरात का शासक चालुक्य वंश का मूलराज था। मूलराज एवं मोहम्मद गोरी के बीच आबू का युद्ध हुआ, जिसमें मूलराज द्वितीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया गया। गुजरात में पराजित हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी का अगला आक्रमण पंजाब पर हुआ 1179 ईस्वी में, जबकि उसने पंजाब के तत्कालीन शासक एवं गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह से पेशावर को छीन लिया और 7 साल के लगातार प्रयास के बाद अंततः 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने खुसरो शाह को हराकर पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी का अगला आक्रमण 1190 ईस्वी में अजमेर के चौहान राज्य की सीमा पर स्थित भटिंडा के किले पर हुआ, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के राज्य में शामिल था। मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा पर अधिकार कर लेने के फलस्वरूप ही अंत में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया गया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज के राज्य पर जो पुनः आक्रमण किया गया, उसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। वह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गोरी की भारत विजय सुनिश्चित होने के साथ ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। मोहम्मद गोरी के द्वारा अगला जो आक्रमण भारत पर हुआ वह कन्नौज राज्य पर हुआ, जो 1194 में किया गया। उस समय कन्नौज में जयचंद गढ़वाल शासन कर रहे थे। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। चंदावर वर्तमान में यूपी के फिरोजपुर जिले में स्थित है। 1195 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का अगला आक्रमण बयाना पर हुआ, जिसके फलस्वरूप उसने बयाना के शासक कुमारपाल को पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। गोरी ने यहाँ बहाउद्दीन तुगरिल को बयाना का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने 1196 ईस्वी में सुलक्षण पाल को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया।
जहाँ तक बंगाल और बिहार का प्रश्न है, इन्हें बख्तियार खिलजी द्वारा जीता गया था। यह मोहम्मद गोरी का एक साधारण सैनिक अधिकारी था। इसी बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में पूर्वी बिहार को जीत लिया और इसी समय बिहार में स्थित नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। बिहार पर अधिकार कर लेने के बाद बख्तियार खिलजी ने 1205 में बिना किसी विरोध के बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार बंगाल बिहार का विजेता बख्तियार खिलजी था और मोहम्मद गोरी द्वारा उसे बंगाल और बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। 1206 ईस्वी में पंजाब पर मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किया। यह अंतिम आक्रमण था जो गोरी के द्वारा भारत पर किया गया। इसका मुख्य कारण पंजाब की खोखर जनजाति के विद्रोह का दमन था। जब मोहम्मद गोरी खोखर विद्रोह का दमन करके गजनी वापस लौट रहा था, तब मार्ग में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को किसी खोखर विद्रोही द्वारा संध्या की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी का वध कर दिया गया। धन्यवाद।